हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम लेके आई हैं आज सप्तमी, जैसे कि भादवे की हर तिथि बहुत ही बड़ी होती है। उस दिन क्या है कि भादवे में आते हैं गणपति जी, तो ये महीना बहुत ही अच्छे से जाता है, व्रत और त्योहारों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता इस महीने का कि कब चला गया ये माह। तो चलो इस माह में आज के दिन में हम सुनने जा रहे हैं दूबड़ी सात की कहानी। तो ये भाद्र मास की शुक्ल पक्ष में की सप्तमी दूबड़ी सात के नाम से मनाई जाती है। ओके, विधान एक पट्टे पर दूबड़ी कुछ बच्चों की मूर्तियां, सर्पों की मूर्ति एक पट्टे और एक औरत मिट्टी से बना ले। हाँ, उनका जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजन और दक्षिणा चढ़ा देवे उनपे। हाँ, भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावे, मोट बाजरे का पाया निकालकर सास को पगा छू कर देवे। ये भी दान है इस व्रत का। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए, ये व्रत करते ना। तो यदि किसी की पुत्री का विवाह हुआ हो उसी वर्ष, तो उसका भी उज्मन करना चाहिए। उज्मन में मोट बाजरे की 7 कुंडी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रखकर सासू के पैर छूकर दे देवे। अब कथा सुनो, ये तो था पूरा विधान। तो एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता था। हाँ? इसी प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे का विवाह की बात चली, शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक गुड़िया मिली। गुड़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे, यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया माई बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो 7वें भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। ये है सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया माई बोली, तो सही परंतु ठीक कठिन है। सही है परंतु ठीक कठिन है ये बात। सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना, पेड़ के नीचे लड़के मत बैठा देना, ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भंवरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भंवर पड़े पेड़ तो उसे डरने के लिए सांप आएगा तो सर्प के गले को गरम कढ़ाई से दाग देना। बाद में साकनी आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इसी बात को किसी को बताना नहीं तो तुम्हें और वह सुनने वाला दोनों मर जाएगा। लड़का भी मर जाएगा, ऐसा कहा उसने। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया कि परंतु बुआ नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दुल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की की यहाँ पहुंची तो वहां भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली सबने। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भंवरे पड़ने लगे तो बुआ ने कच्चे कवरे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गरम लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भंवर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे रख दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जेली लकड़ी से दाग दिया।
बाद में सपनी आकर अपने सब को मांगने लगी तो बुआ ने कहा पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ तब मैं तुम्हें सांप मिलेगा। ऐसी होनी चाहिए बुआ तो। सपनी ने उसके 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी सास कहते हैं। दुबड़ी भैया जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही सब की रक्षा करना। ऐसी बुआ की तो जय हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये कहानी का सारांश है। जे ऐसी बुआ होनी चाहिए, यस जरूर लिखना कहानी में। ओके बाय।